दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीड सूर्य टाइम्स। कल लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अगर अम्बेडकर के सिवाय अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मेरे साथ मुस्तफा विधानसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी अली मेहदी साहब मौजूद हैं। सर, बात करें कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, अम्बेडकर अम्बेडकर बोला, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोसजनक है कि जिस तरह हमारे देश के गृह मंत्रालय एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा मंत्रालय है और बड़ी जिम्मेदारी की बात है। गृह मंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो ना सिर्फ पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर उसका मैसेज जाता है। और आज जिस तरह अमित शाह जी ने अपनी जबान से संघी मानसिकता को सामने लाए हैं, उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर 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 करते रहते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो शायद 7 बार तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे अम्बेडकर बाबा साहब का कंपेयर करने का क्या मतलब है? वो इसलिए है क्योंकि ये लोग बाबा साहब में नहीं मानते। ये जो बाबा साहब की तस्वीर हम पकड़े हुए हैं, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब दलित सब लोग हैं जो आज आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं। हम सब लोग जो भी देशवासी हैं, जो भी भारतीय है, वो सब बाबा साहब को मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि बाबा साहब ने ये जो मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान की किताब है, जो ये ताकत देती है हमें, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब नहीं होते तो मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात करूं, अली मेहंदी खुले वातावरण में सांस नहीं ले सकता था। ये बाबा साहब का एहसान है, बाबा साहब की वजह है। आज बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह जी ने भद्दी टिप्पणी करके अपनी संघी मानसिकता को और आरएसएस की सोच को और भाजपा की सोच को उजागर किया है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी थे पार्लियामेंट के अंदर, उन सब ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज एजिटेशन किया। बाबा साहब की ये तस्वीर लेकर वो लोग खड़े रहे और उन्होंने बाबा साहब की इस तस्वीर से ये मैसेज देने की कोशिश करी पूरी दुनिया को कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और अमित शाह जी माफी मांगे और नरेंद्र मोदी जी उनको तुरंत प्रभाव से गृह मंत्रालय से निकालें, उनको मंत्री पद से हटाएं। ये आज हमारी मांग है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बोलते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर संविधान को मानते हैं प्रधानमंत्री जी तो निकालें अमित शाह जी को। है हिम्मत इतनी? क्या उनके लिए बाबा साहब ज्यादा हैं या अमित शाह ज्यादा? अब तो देश सवाल ये पूछ रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के संविधान से हूं। क्या कहेंगे सर? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ कथनी और करनी में फर्क है। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने, जो कि सच्चाई है, लेकिन संविधान हाथ में लेना और इस संविधान की इज्जत करना और मानना दो अलग अलग विषय हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी या हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या देश का कोई भी नागरिक अगर इस संविधान को हाथ में लेता तो बड़ी इज्जत से लेता है, क्योंकि मुझे पता है इस लाल किताब के अंदर ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसके अंदर जो ताकत मुझे दी है, जो ताकत हर उस वर्ग को दी है जिसे आज कुचला जा रहा है, अगर ये किताब ना होती और इसके पन्ने के अंदर जो लिखी हुई चीजें ना होती तो आज हम लोगों को शायद सड़क पे लिटा लिटा के मारा जाता, आज हमारी बेइज्जती करी जाती। लेकिन मैं आपकी बात रह गई, प्रधानमंत्री जी अगर इस संविधान को मानते हैं तो मैं आज आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर आप संविधान को मानते हैं तो तुरंत प्रभाव से अमित शाह जी को मंत्रालय से हटाइए। अब तो देश ये पूछ रहा है कि आपके लिए बाबा साहब हैं या अमित शाह हैं? कह रहा हूं कोई इस देश में प्रधानमंत्री हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा पद है। जो नीचे स्तर पे हम जैसे लोग जो आज सड़क पे हैं, सड़क से लेके संसद तक, कोई ऐसा बंदा है जो कहेगा कि मैं संविधान को नहीं मानता, और जो नहीं मानता उसे मैं भारतीय नहीं मानता, उसे मैं हिंदुस्तानी नहीं मानता, उसे मैं देश का नागरिक नहीं मानता। तो अगर आज कोई बाबा साहब की बेइज्जती करता है, अगर आज कोई बाबा साहब के लिए टिप्पणी देता है, तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सवाल करता हूं, क्या वो भारतीय है? बताइए मुझे आप, क्या वो भारतीय है? जो बाबा साहब के बारे में ऐसे लफ्ज बोलता है, मैं उसे भारतीय मानने से इनकार करता हूं। और देश आज सवाल पूछ रहा है कि अगर अमित शाह जी भारतीय हैं तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी को उनके पद से हटाना पड़ेगा।
ये थे मेरे साथ मुस्तफा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अली मेहंदी जी। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। मेरे साथ इस तरीके से उन्होंने कहा, ये बहुत ही घिनौनी और घटिया बात है। ये एक छोटा, जिससे कहते हैं ना कि जो बचपना होता है या जो मानसिक रूप से दिमाग उसका कमजोर होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले से ही बिगड़ा हुआ हो। जैसे पहले ये 3 बार थे, आपको पता है अमित शाह जी, आज वो गृह मंत्री बना दिए। दुर्भाग्य हम लोगों का, ऐसे गृह मंत्री बने जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में उन्होंने भरे पार्लियामेंट में, संसद भवन के अंदर उन्होंने इस तरीके की बात की है कि बाबा साहब कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूँ भगवान राम को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भगवान राम में और हर देवी देवता में आस्था रखता हूँ। अगर कोई मुस्लिम है वो अपने कुरान को मानते हैं, वो अपने देखिए उसको मानते हैं। जो सिख है वो अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि बाबा साहब को नहीं मानेंगे। सबसे पहले हम बाबा साहब को मानते हैं, जिन्होंने मुझे अधिकार दिया लड़ने का और हमें अपना नेता चुनने का, या अपना देश में जो अच्छा बुरा चुनने का। पहले हमें कोई नहीं पूछता था। जब से बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान लिख करके दिया है, उस विषय से उसी से हम लोग आज चल रहे हैं। आज हम लोग कोई भेदभाव नहीं है न, पहले भेदभाव होते थे, छोटा बड़ा होता था, लेकिन आज नहीं है। आज भी कुछ जगह पे ऐसा इन्होंने भेदभाव कर रखा है, इसी की मानसिकता उन्होंने आज दिखाई है 3 बार अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आप अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम यही है, हम सभी से निवेदन करते हैं, अपने देशवासियों से, अपने बुद्धिजीवियों से, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए हमें इनका पुतला जलाना चाहिए और मांग करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से, जो नरेंद्र मोदी है, वो बड़ी बड़ी ढीके मारते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अगर प्रधानमंत्री बने हो तो आप तुरंत उनको बर्खास्त कीजिए अमित शाह जी को, और आप अपनी जो बात है उस पर अड़िंग रहिए। और नहीं तो साहब के जब अमित शाह भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, तो हम लोग सारे जो विपक्ष के लोग हैं और जो इस बाबा साहब को मानते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इनका पुतला भी जलाएंगे। और हम लोगों से अपील भी करेंगे और घर घर जा करके, और जो हम पर्चे भी बंटवाएंगे कि भैया बाबा साहब को जो लोग नहीं मानते, आने वाले टाइम पे विधानसभा हो, लोकसभा हो, इनको सबक सिखाएं। इनका कैंडिडेट आता है कोई बीजेपी से, उनको हरा करके भेजो, तब इनको पता पड़ेगा बाबा साहब की क्या ताकत थी। उन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और चलते रहेंगे। हम सब लोग एक हैं। ये थे मेरे साथ अशोक बघेल जी और मेरे साथ फकीर चंद जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह से बयानबाजी चल रही है संसद भवन में? जैसे संसद के मंदिर में गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने इस तरह के बयान, ओछी बातें एक अंबेडकर जी के बारे में बोला, जिन्होंने संविधान निर्माता जिनको बोला जाता है, उन्होंने ये नहीं कि दलित समाज को, उन्होंने सब समाज को पूरा हक दिया, पूरा संविधान में जगह दी, और उन्हीं के बताए रास्ते पर संविधान लागू हुआ, और वो उन्हीं की वजह से आज सबको बराबर इज्जत मिलने का मौका मिला। तो जैसे इसका मतलब, जैसे इन्होंने बोला कि राम 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 करते रहते हो, तो इससे तो वो अम्बेडकर करते रहते हो, राम राम करते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो इससे पता लगता है कि ये इनका आज का नहीं, ये बहुत दिनों से प्रोपगंडा चलाए हुए हैं। आज तो ये उजागर होया है, सच सामने आया है। तो मेरी तो जनता से अपील है कि ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों को सत्ता से बाहर करें, और प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि इनको गृह मंत्रालय से छुट्टी दें, और इनसे माननीय गृह मंत्री को चाहिए कि वो गलती भी माने। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप इस तरह से बयानबाजी पे? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जो हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री पूरे भारत के, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को नफरत हो जाए। क्योंकि हम जो बाबा आज हम खड़े हुए हैं, एक गांव का प्रधान हो, क्या गांव की लेडीज प्रधान नहीं हो, वो भी इस बाबा साहब ने दिए जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी आदमी, हर आदमी को समझ लो कि जो हम वोटर हैं, हम वोट देते हैं जब आप लीडर बनते हैं। लेकिन इस बात को ये भी समझें कि हम जितने भी लोग बैठे हैं पूरे भारत में, एक लीडरों को छोड़ के, हम और लीडरों से भी अपील करते हैं कि ऐसी बातें ना बोली जाएं जिससे हमें आहत हो। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ मुस्तफा विधानसभा में कांग्रेस के लोग। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरह से बोलते हैं, बहुत गलत बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक संविधान निर्माता थे, भारत रत्न से। इस तरह से अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। मनीष कुमार, सुरन साथ, अंकित गर्ग, वीडियो टाइम्स के लिए।